वंदे मातरम। आप लोगों को देख के वो गीत याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते, जहाँ आकर के पूछना पड़ता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी कि हम आ गए आपके साथ चलते चलते रिलेशन चैप्टर में, और यहाँ क्या पूछेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर हम आपके हैं कौन, है कि नहीं। अब जो है रिश्ता को समझने के पहले ये भी देखना होगा कि साथ में क्या वो आदमी है और कौन कौन आदमी है ना। जनरली हर एक संबंध में दो गो का जोड़ा देखते होइएगा, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, लैला मजनू, हीर रांझा, है या नहीं। सब में दो गो है, दो गो का मतलब पेयर। तो रिलेशन समझने के पहले हमको समझना होगा पेयर। इस सब में जो पेयर है वो एगो नियम और कानून को फॉलो करता है। कैसे? अब भाई बहन है तो सेम ओन ब्लड होगा, है कि नहीं, सेम माता पिता से हो या ब्लड रिलेशन कैसे भी करके उससे जुड़ जाए तब भाई बहन होगा। पति पत्नी मतलब एक दूसरे से शादी हुई है या नहीं, माता पिता उन दोनों की भी शादी हुई जिसके संतान हमें, वो भी एक नियम का पालन किए। तो वैसे ही जो भी जोड़ा होगा वो क्या करेगा, एक नियम का पालन करेगा। ये जो नियम का वो पालन करेगा इसीलिए वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर। नियम का इंग्लिश ऑर्डर, जोड़ा का इंग्लिश पेयर। तो ये हमारा मिलके क्या बना देगा, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर अब हमारा क्या हो गया कि दो सदस्यों का समुच्चय या दो सदस्यों का संग्रह या फिर दो सदस्य जो खास नियम का पालन करते होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। देखते हैं इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कहता है। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट ऑब्जेक्ट अवयव होते हैं इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, जिनका कि नियम जो है एक निश्चित होता है या नहीं। अब ये कह रहा है कि यदि हम ए कमा बी को इस प्रकार लिखे इन द ऑर्डर, मतलब वो जो है किसी एक ऑर्डर में है जहां की ए एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बड़की बी का। अभी जो दूसरा लाइन था वो क्या कह रहा था, माता पिता, हिंदी ग्रामर में पढ़ते होंगे ना, माता पिता, माता डैश पिता, लोटा डोरी, लोटा डैश डोरी, हाँ या नहीं, डैश दे देते हैं। वो था हिंदी ग्रामर, ये है मैथमेटिकल ग्रामर, हाँ या नहीं, बस समझ में आया। तो इसमें डैश ने सब्जेक्ट बदल न गया हो, डैश बदल के कोमा आ जाएगा। वो दोनों भी साथ साथ रहता है, ये दोनों भी साथ साथ रहता है, लेकिन वो भावना है, हम भावना से समझ जाते हैं। पर मैथ में तो भावना नहीं चलता है, भावना इधर उधर कहीं पड़ोस में रहती होगी, वहाँ क्या चलता है, ब्रैकेट। तो ऑर्डर पेयर को कैसे लिखेंगे, दो जोड़ा जो एलिमेंट यानी अवयव का है दोनों को कोमा से अलग अलग कर देंगे और उसको छोटी ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2, ये एक और दो, दो अलग अलग अवयव है कि नहीं, एक रिलेशन, एक संबंध का, और दोनों को हम क्या किए, कोमा से अलग करके छोटी ब्रैकेट के बीच में रख दिए। यहाँ पर एक जो है मान लेते हैं कि पहला सेट ए का सदस्य है और दो जो है हमारा दूसरा सेट बी का सदस्य है, ठीक है। तो रिलेशन में हमको लगता है कि ये जो ऑर्डर पेयर आया पहला टॉपिक, इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। ऑर्डर पेयर क्या हो गया, दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट का संग्रह जो कि एक विशिष्ट ऑर्डर यानी कि एक खास ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। और कैसे दिखाते हैं, दोनों को अलग अलग कोमा से करके छोटी ब्रैकेट के बीच में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब दो को ऑर्डर पेयर का इक्वलिटी पे हम आते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, है कि नहीं। अब इक्वलिटी मतलब बराबर करना है, हम या कोई और बराबर कब होंगे, जबकि मेरा भौवा उसका भौवा, मेरा आँख उसका आँख, मेरा नाक उसका नाक, मेरा ठोर उसका ठोर एक जैसा होगा। आँख का रेटिना का रीडिंग, होंठ का जो प्रिंटिंग है उसका रीडिंग, थंब प्रिंटिंग सब एक जैसा होगा, तब जा करके जो है कहलाएगा कि वो मेरा क्लोन है, यानी कि मेरे बराबर है, एक जैसा है, हाँ या नहीं। जैसा देखते होंगे आप लोग, क्या कहता है, एक दो वो हॉलीवुड फिल्मों वगैरह में सेम चीज़ आ जाता है, एक जैसा होता है कि नहीं। अब देखिए जब वो बराबर होगा तो हम क्या बोले कि आँख आँख के बराबर, यानी कि पहला अवयव जो है
पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव जो है दूसरे अवयव के बराबर। सेम चीज ये कह रहा है, टू ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल और केवल, यानी इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे हाथ में। कब? जबकि पहला अवयव पहले के बराबर, यानी A1 बराबर A2 के और हमारा B1 बराबर B2 के हो जाएगा, हाँ या नहीं। इसी चीज को क्या करके लिखे हैं कि A1 B1 एक ऑर्डर पेयर है, ये जो है A2 B2 दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है। ये कब है? जबकि A1 जो है A2 के बराबर है और B1 जो है B2 के बराबर है। हम यहाँ पे दोनों साइड का सिंबल दिए, इसका मतलब कि यदि पहले ये दे दिया हो कि A1 बराबर A2 है और B1 बराबर B2 है, तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब कन्फर्म है कि पहला ऑर्डर पेयर जो है दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में ऑर्डर पेयर को जब हम लोग समझ गए और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर को जब हम लोग समझ गए, तो अगला सवाल आता है कि ऑर्डर पेयर आता कहाँ से है। तो कहाँ से आएगा भैया? तो आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्तकीय गुणनफल या कार्तकीय गुणन, हाँ या नहीं? ठीक है। अब कार्तकीय गुणन को कैसे समझेंगे? तो पहले जो बचपन में गुना करता है उसके बारे में सुन लेते हैं। 2 गुना 3 क्या होता है? 6 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ बड़ी जब 2 गुना 3 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2,3 अब ब्रैकेट के अंदर बंद, क्योंकि हमको तो ऑर्डर पेयर बनाना है जहाँ 2 एलिमेंट होगा पहला सेट का और 3 एलिमेंट होगा दूसरा का सेट का, हाँ या नहीं? एंड गुना के जगह पे क्या आएगा? एंड आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑर्डर पेयर में पढ़े थे ना कि A इज एलिमेंट ऑफ बड़की A एंड छोटकी B इज एलिमेंट ऑफ बड़की B, हाँ या नहीं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग पहले लिखते कैसे हैं? तो मान लिए कि एक सेट A है और दूसरा सेट हमारा B है, तो हम उसको A क्रॉस B लिखते हैं। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का वे, है या नहीं? अब A क्रॉस B निकालते कैसे हैं? तो मान लेते हैं कि A बराबर जो है हमारा क्या है? 1 2 है और B हमारा क्या है? AB है। क्या है? AB है। हमको क्या निकालना है? A क्रॉस B। जानते हैं पहले हम मंझली ब्रैकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले? मंझली ब्रैकेट, क्योंकि ये सेट होगा, सबका सब एक सेट के रूप में आएगा, एक समुच्चय, एक संग्रह के रूप में आएगा। अब एक बार 1 को A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1A। फिर 1 को जो है B से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1B। हम देखिए 1 और A को कोमा से सेपरेट करेंगे, ये बात ऑर्डर पेयर में पढ़ लिए थे, इसको छोटकी ब्रैकेट में बंद रखेंगे, ये भी ऑर्डर पेयर में पढ़ लिए थे। पर अभी जो है हमको कार्तकीय गुणन लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो हम इसके लिए समुच्चय का यूज कर रहे हैं, तो उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर सबको लिखेंगे और फिर उसको भी कोमा से हम सेपरेट कर देंगे, है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे? 2A और फिर 2B। अब यदि हम 1A की बात करें तो यहाँ 1 क्या है? A का एलिमेंट है और A हमारा क्या है? B का एलिमेंट है। तो A क्रॉस B जो है हमको यदि कोई एक ऑर्डर पेयर A, B के फॉर्म में देगा, तो इसका मतलब क्या है कि A एलिमेंट होगा A का एंड B एलिमेंट होगा B का। ये जो एंड आया, ये एंड किसके लिए आ रहा है? ये गुना के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? गुना के लिए, क्योंकि पहला जो है पहला का सदस्य है और दूसरा जो है हमारा दूसरा का सदस्य है। ये चीज आपको बहुत काम देगा जब हम अगले एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जो है थ्योरम सबको प्रूव करेंगे, तो वहां पर ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है। तो जब हम लोग अब कार्तकीय प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ गए, तो अब हम एक बार इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट A एंड B बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। माना कि A और B जो है 2 अरिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कुछ न कुछ अवयव है, वो खाली नहीं है, वो रिक्त समुच्चय नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B, जो हम यहाँ पे पहले आपको समझा चुके हैं कि A, B जो है हमारा एक ऑर्डर पेयर है। यहाँ A एलिमेंट है A का एंड, यहाँ भी एंड B एलिमेंट है B का, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट A एंड B एंड इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। हाँ या नहीं? निकालने का तरीका समझ गए? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब कोई दिक्कत वाला चीज हमको लगता है कि नहीं रहा होगा। अब लेकिन इसमें एक नई बात आ जाती है कि यदि जो भैया 3 को गुना करने के लिए कह देगा तब क्या करेंगे? जैसे कि हमारा C में जो है
पी क्यू दे दिया, सी में हमारा क्या दे दिया, पी क्यू दे दिया। और अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ऑलरेडी हम जो है ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, हाँ या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को साथ रख के बाद में सी से गुना कर देंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा कि नहीं। तो अभी इसमें 4 एलिमेंट है और जब फिर 2 गो से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 गो हो जाएगा। तो अब नया हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा, और नया जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पहले 1a, तो 1a साथ में क्या है, p है, तो 1a p, फिर क्या होगा 1b p, फिर क्या होगा 2a p, फिर क्या होगा 2b p, उसके बाद 1a q, उसके बाद 1b q, फिर 2a q और फिर 2b q, हाँ या नहीं, 8 गो आया। अब एगो चीज को गौर करिएगा, जब a क्रॉस b किए तो 2 गो वाला मिला, ऑर्डर पेयर मिला, इस बार 3 गो वाला मिला। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है जब a क्रॉस b हम करेंगे तो वो किसको दर्शाएगा, तो 2D को दिखाएगा, और जब हम 3 गो को गुना करेंगे a क्रॉस b क्रॉस c तो किसको दिखाएगा, 3D को दिखाएगा, 3 विमीय को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल जो उसके अवयव होंगे वो कितने होंगे। यहाँ देखिए a क्रॉस b निकाले, a में 2 अवयव, b में 2 अवयव, तो यहाँ कितना आ गया 4, 4 कैसे आया, 2 गुना 2 से। अगला देखिए a क्रॉस b है, बाद में c को गुना किए, a क्रॉस b में कितना था, 4 गो था, इसमें कितना था, 2 गो था, तो ये टोटल कितना आ गया, 8 गो आ गया। कैसे आया भैया, 4 गुना 2 से। यानी कि यदि सेट a में m मेंबर हो, सेट b में n मेंबर हो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में कितना देगा, m गुना n, कितना दे देगा, m गुना n। सेम चीज ये कह रहा है, इफ a and b are two finite sets then n a क्रॉस b, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। नंबर ऑफ एलिमेंट वाला चीज हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके प्लेलिस्ट का। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एन ए इंटू एन बी। एन ए क्या है, ए में अवयवों की संख्या, एन बी क्या है, बी में अवयवों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसमें जो है एलिमेंट है वो सब क्लियर हो गया है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर डायग्रामेटिक रूप में a क्रॉस b यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को दिखाने के लिए हमको ग्राफिकल में 2 एक्सिस का जरूरत होगा और डायग्रामेटिक में 2 गो गोलका होगा। वो जो 2 गो गोला होगा वो क्या होगा, वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या नहीं। कैसे, तो पहले जो है हम लोग चलते किसके ऊपर, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भैया, a क्रॉस b, तो याद रखिएगा जो अगला वाला होगा उसको x एक्सिस पर दिखाएंगे और जो पिछला वाला होगा उसको y एक्सिस पर दिखाएंगे। जैसे a क्रॉस b है ना, तो b हमारा किस पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा, हाँ या नहीं, और ये किस पे जाएगा, x एक्सिस पे जाएगा। क्लियर, ये y एक्सिस पे जाएगा और ये x एक्सिस पे जाएगा। अब मान लेते हैं कि a बराबर हमको दिया हुआ है 1 2, b बराबर दिया हुआ है 2 3 4। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि a क्रॉस b क्या होना चाहिए, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3, सॉरी 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, कितना हो गया, 3 3 6 3 9। कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हम 3 ले लिए। तो a क्रॉस b हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। सबको कोमा से सेपरेट करके मंझली ब्रैकेट में लिख देंगे। 2 को पहला में था, 3 को दूसरा का में था, तो 3 दूनी 6 गो एलिमेंट हो गया, 2 गुना 3 दैट इज 6। सही है। अब जो है एक्सिस को बनाइए, ये हमारा क्या हो गया भैया, एक्स एक्सिस, ये हो गया y, ये ओरिजिन, ये y डैश, ये x डैश। क्या कह रहा है, a के लिए 1 2
तो 1 यहाँ 2 यहाँ, है या नहीं। बी में क्या कर रहा है 2 3 4, तो बिना 1 को लिए 2 3 4 पे नहीं चले जाइएगा, 2 3 4, है या नहीं। अब जिससे जिससे गुजारना है, जो जो का प्रोडक्ट करना है, सबसे एक को लाइन गुजार दीजिए। वाई एक्सिस पर है तो उसको क्रॉस करते हुए गुजार दीजिए, एक्स पे है तो उसको क्रॉस करते हुए गुजार दीजिए, है या नहीं। अब जैसे 1 से गुजर रहा है तो ठीक है, 2 से गुजर रहा है तो भी ठीक है। अब 1 से गुजर रहा है, नहीं 1 से तो नहीं गुजर रहा है, 1 से काहे गुजारेंगे, तो फिर किससे गुजारेंगे, 2 से गुजारेंगे। चलिए 2 से गुजार दीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, फिर एक यहाँ पे बना, उसी तरह से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाला क्या हो गया, पहले इसमें एक्स एक्सिस को लिखेंगे, पता है ना जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं 10th में पढ़े होंगे, एक्स कमा वाई, पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे फिर वाई एक्सिस को। तो पहले 1 और फिर 2, फिर 1 3 1 4, फिर यहाँ पर 2 2 2 3 2 4, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4, 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4, डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेंगे, जो जो नंबर है उसको डिनोट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, जिससे गुना करना है और जिसको करना है वो जिस एक्सिस पर है उससे गुजरते हुए उस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। जैसे 1 से गुजारना है तो 1 के ऊपर एक्स एक्सिस को लेते हुए परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचे, फिर यहाँ खींचे, फिर इसमें खींचे, वो जहां जहां क्रॉस करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लैटिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी लैटिस पॉइंट, लैटिस का मतलब जालक, लैटिस पॉइंट का मतलब जालक बिंदु, तो जो जो जालक बिंदु होगा, जो जो लैटिस पॉइंट होगा, जो जो क्रॉस इंटरसेक्शन होगा, है ना, जहां पर की लाइन जो है इंटरसेक्शन कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। किसका, ए क्रॉस बी का, ऑर्डर पेयर का, किसका पॉइंट होगा, ए क्रॉस बी का, ऑर्डर पेयर का, है या नहीं, क्लियर है। अब इसी को हमको क्या चीज से दिखाना है, वेन डायग्राम से। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, बोले थे ना कि 2 गोले का जरूरत होगा। अब इसमें क्या रखना है, 1 2 और इसमें 2 3 4, 1 से 2 भी होगा, 1 से 3 भी, 1 से 4 भी, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4। अब इसमें देखिए तीर क्यों दिए इधर से इधर, क्योंकि ए से बी को गुना कर रहे हैं, ए से बी को गुना कर रहे हैं। यदि जो बी से ए को गुना करना होगा तब इसको इधर स्विच कर देंगे, हाँ या नहीं। अब फिर ऑर्डर पेयर बदल जाएगा, जैसे यहाँ 1 और 2 है तो वहां क्या हो जाएगा 2 1, और वो बराबर नहीं होगा। काहे कि हम लोग इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में पढ़ चुके हैं, क्या चीज, कि जब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2 के होगा तभी वो हमारा जो है इक्वल ऑर्डर पेयर होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग लैटिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग लैटिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन चूंकि हम इसमें एरो का यूज कर गए हैं तो इसको हम लोग एरो रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट्स आया, चूंकि ये लैटिस, लैटिस मतलब जाल है, और ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहां पर ये क्रॉस कर रहा है इंटरसेक्ट करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका जितना भी थ्योरी था खत्म हो गया। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करके देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, एगो चीज को ध्यान में रखिए, जो क्वेश्चन खुद से नहीं बने वो जरूर पूछिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहां करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो ऑफलाइन है वो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया है वो जल्दी से ले ले, मात्र 199 रुपये का अर्जुन चैनल मेंबरशिप है। जो भी वीडियोस है वो धीरे धीरे मेंबरशिप की ओर जा रहे हैं, सभी के सभी मेंबरशिप वाले में चले जाएंगे, फिर आप उस कंटेंट को शायद ही देख पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी, देरी नहीं करते हुए चैनल का मेंबरशिप लें। मेंबरशिप कैसे लें, इसके लिए जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑफलाइन जैसा आनंद उठा सकते हैं और
समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको सीधा पूछताछ क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, अपने बातों को रखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।